नमस्कार। पहले वाले वीडियो में मैंने 75 क्वेश्चन जीके जीएस कराया था इसका। इस 75 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग कराया जाएगा इसमें। देखिए पहला क्वेश्चन 17 नंबर इसमें देखिए रीजनिंग का क्या है। वाणी पूर्व की दिशा की ओर मुँह करके खड़ी हुई है, पूरब की दिशा की ओर मुँह करके खड़ी है। नॉर्थ साउथ है ये, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये कितना है? नॉर्थ ईस्ट है, ये है कितना? साउथ वेस्ट। ये साउथ ईस्ट है और ये नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ वेस्ट है। ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है? 90 डिग्री यहाँ से घुमा। 90 डिग्री मतलब ये वाला, 90 डिग्री मतलब ये यहाँ से यहाँ तक घुमा, ये 90 डिग्री घुमा। ठीक है। वापस यहाँ से 135 डिग्री, ये 90, ये 45, 135 डिग्री वापस घुमा यहाँ से, 135 डिग्री वापस घुमा। फिर 45 डिग्री दक्षिण की ओर आती है, यहाँ से 45 डिग्री दक्षिण की ओर आया। तो अब उसका मुँह किस दिशा में है? ये गया इधर से, तो इसका मुंह दक्षिण दिशा में ही है ना। अब इसका मुंह किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। यहाँ घूम के आया, अब इसका मुंह पूर्व की दिशा की ओर है। वापस जहाँ था वहीं पर आ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से वापस यहाँ आया, फिर वापस यहाँ से यहाँ आ गया। तो इसका मुंह किस दिशा में? पूर्व की दिशा में ही है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित वर्णमाला का अनुक्रम को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ क्या ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में देखिए, ए है, ए सी है, डी ए डी है, ठीक है, और एफ ई है, जे ए सी के है, और जे ए सी के है। उसके बाद यहाँ पर डैश है, यहाँ आया नहीं, थोड़ा सा इसको इधर लिखना पड़ेगा। ठीक है। ए है, ए सी है, डी ए डी है, एफ डबल ई है, और जैक, जे ए सी के जैक हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? ये बोला है। सबका कोडिंग लिख लीजिए पहले। 1, इसका 1, इसका 3, इसका 4, इसका 1, इसका 4, एफ का 6, ई का 5, ई का 5, जे का 10, ए का 1, सी का 4, सॉरी सी का 3, सी का 3, सी का 3, और के का 11। इस सबका कोडिंग लिख लिया आपने। उसके बाद देखिए क्या इसमें सेट कर सकते हैं। 3 1 4, 4 4 1 9, सबको जोड़ के देखिए तो 1, इसको जोड़िएगा तो 4 आएगा, इसको इस सबको जोड़िएगा तो 4 1 5 4 9 आएगा, इसको जोड़िए तो 6 5 11 5 कितना होता है? 16 आता है। इसको जोड़िए 10 1 11, 11 3 14, 14 11 25। यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। देखिए 1 का स्क्वायर हो रहा है, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा? 6 का स्क्वायर होगा। 6 का स्क्वायर मतलब 36। मतलब यहाँ पर जो नंबर आएगा, इस सब का नंबर का योग 36 आएगा। हमें देखते हैं ऐप का कितना होता है। ऐप का 6 होता है, 1 का, ए का 1 होता है, ए का 20 होता है 20, और एच का होता है 8, और ई का होता है 5, और आर का होता है 18। तो 36 से ज़्यादा हो जा रहा है। ये देखिए आर का 18, आई का 9, डी का 4, ई का 5 हो रहा है इसमें। 18 2 20, 2 22, 5 27, 3 30, 6 36, सबका योग करने के बाद 36 तो आ रहा है इसमें। इसका देखिए एस का 19 होता है, एम का 13 होता है, ई का 5 होता है, एल का 12 होता है, एल का 12 होता है। 12 में 24 और 19 जोड़ेंगे 36 ज़्यादा हो जाएगा। और ऑप्शन में कुछ है इसमें, डी नंबर में अराइवल में देखिए ए का 1 होता है, एल का 18 होता है, आर का 18 होता है, आई का 9 होता है, 18 36 तो यहीं पर हो गया। मतलब कुल मिला के हमको राइट, ये राइट सही आंसर है, राइट आएगा यहाँ पर। RIDE, राइट का योग करिएगा तो 36 आएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णमाला श्रृंखला में
बाईं ओर से 9वें स्थान पर, 9वें अक्षर की दाईं ओर 10वें स्थान पर है। कौन सी श्रृंखला में निम्नलिखित में कौन सा वर्ण वर्णमाला श्रृंखला में बाएं से लेफ्ट से 9वें दाहिने के 10वें है। लेफ्ट से 9वें के दाहिने 10वां है। लेफ्ट से 9वें के दाहिने 10वां है। तो 9वें के दाहिने 10वां, लेफ्ट राइट दोनों सेम रहेगा तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़ दीजिए। तो पहले पूछा कहाँ है, लेफ्ट से 9वें के दाएं बाईं ओर से पूछा, तो लेफ्ट से 19वां नंबर पे कौन आएगा। अगर लेफ्ट राइट रहेगा तो दोनों अगर डिफरेंट रहेगा तो प्लस कर देना इसमें। 10 और 9 19 हो गया। 19 में लेफ्ट से 19वां नंबर कौन सा आता है हमारा, एस आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने चार हैं जिनके ठीक पहले 9 तो 6 आता है और 9 उनके ठीक बाद 9 आता है। ऐसे कितने चार हैं जिनके ठीक पहले 9 तो 6 आता है और 9 तो ठीक बाद 9 आता है। 4 के पहले 6 और बाद में 9। एक ये 4 है, 4 के पहले 6 आ रहा है, ये नहीं। ऐसे कितने चार हैं, 9 9 9 9 ही उनके ठीक बाद 9 आता है। यहाँ तो आता है, यहाँ एक ये इसमें नहीं आता है। 4 के पहले 6 9 यहाँ आता है, 4 के पहले 6 9 यहाँ आता है। ऐसे दो, ऐसे जो है ना, ऐसे हमको स्पष्ट 4 के 6 कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। 2 ही हैं जिसके ठीक पहले 6 नहीं आता और ठीक बाद 9 नहीं आता है। ठीक है। 21 नंबर देखिए, नीचे दिए गए 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी न किसी तरह से किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है। उस भिन्न को पहचानना है। ठीक है। सबको कोडिंग पहले पता कीजिए, कोडिंग क्या है। BXVZ, BXVZ। बी का कोडिंग क्या है 2, एक्स का कोडिंग क्या है 24 और भी का कोडिंग क्या है 22। भी का कोडिंग क्या है 22 और जेड का कोडिंग क्या है 26। 22 + 4, 24 -2 और यहाँ पर कितना है 2, 2 में -4, 24 2 26, 24 में 2 करेंगे 26, तो -4 करेंगे। बी में से माइनस अगर 4 करेंगे तो 24 आएगा, 2 है, 2 मतलब 28, 28 में से -4 करेंगे 24 आएगा। 2 को 28 मान लिया, 28 में से -4 करेंगे तो 24 आएगा। ठीक है। उसके बाद भी को देख लीजिए, भी है कितना 22, एस कितना है 19, क्यू कितना है भाई 17 और क्यू कितना है 17 और पी कितना है 16। 16 1 17 2 19 और 3 22। यहाँ -1 -2 और -3 का है फॉर्मूला। इसका कितना है एल का 12, आई का 9, जी का 7 और एफ का 6। ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। तो एल कितना है 6 1 7 2 9, 6 1 7 -1 -2 9 3 12 -3। तो 1 2 3 इसमें भी चला, ये दोनों से मिल रहा है। अब तीसरा देखते हैं इसका क्या है। आई का 9, एफ का हो गया आपका 6 और डी का हो गया 4 और सी का हो गया 3। 3 1 4 2 6 और 3 9, ये तीनों तो मिल रहा है। यही एक ऐसा है जो कि डिफरेंट है, एक भिन्न है। ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से। जो तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी का पहली से है, जो दूसरी का पहली से है। देखिए इसका क्या होता है ना, बाहर और ये दोनों को बराबर कर दीजिए, ये दोनों को गुना करके 5 गुना x बराबर 35 गुना अगर 19 करते हैं, 5 गुना x 35 गुना 19 करते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 35 गुना 19 अब बटा 5, 5 सत्ते 35। ठीक है। तो ये वाला फार्मूला इसमें नहीं लग रहा है, इसमें तो आंसर ज़्यादा है, ये इसमें नहीं सेट होगा। ठीक है, ये इसमें सेट नहीं होगा। देखिए 5 को 5 35 19
डैश क्या आएगा, 5 इंटू 7 कर रहे हैं तो 35 हो रहा है, ठीक है। तो 19 इंटू क्या करेंगे, तो 19 इंटू क्या करना है, 5 में से 7 किए तो 35 आया। अच्छा, इसमें देखिए क्या किया, 5 में से 2 बढ़ा के 7, 5 सत्तर 35 होता था, 5 में से 2 बढ़ा के 7 से गुना किया तो 35 आया। 19 में से आप 2 बढ़ा दीजिए 23, 23 से गुना कीजिए, देखिए कितना आता है, 19 दिया 57, 19 दूना 38 और 5 कितना होता है, 38 2 40 और 3 43, 437 है। हाँ 437, देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब इसका जो है 23 नंबर देखिए, 23 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित 4 आकृति दिए गए हैं, चार में से चार आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार का समानता है और एक असंगत है, उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। देखिए इसमें क्या है, इसमें 1 2 3 रेखाएं हैं, इसमें 1 2 3 रेखा है, इसमें 1 2 3 4 रेखा है, इसमें 1 2 3 रेखा है, तो ये असंगत 2 नंबर है। असंगत 2 नंबर में क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है, देखिए इसको बीच में मोड़ा है, फिर इसको इधर से मोड़ा है, फिर इसको यहाँ पर मोड़ के फिर यहाँ एक यहाँ काटा है, एक यहाँ है, एक ये है, एक ये है। जब इसको आप खोलिएगा, जब इसको खोलिएगा तो एक आपको यहाँ पर मिलेगा, ये वाला, ये आधा यहाँ मिलेगा, ये आपको यहाँ पर सर्कल मिलेगा, ये मिल जाएगा, और यहाँ भी मिलेगा आपको, इस तरह मिलेगा यहाँ पर, और एक यहाँ मिलेगा, ये हो गया। इसको जब इधर खोलिएगा इस साइड जाएगा तो इस साइड पे आधा ये ऐसे मिलेगा, फिर आधा ऐसे मिलेगा, ये भी ऐसे रहेगा, ये भी दोनों तरफ से मिल जाएगा, और ये 2 हो गया, यहाँ पर भी एक रहेगा, यहाँ भी एक रहेगा, और यहाँ एक रहेगा, ठीक है। तो इस तरह का कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा आपको। 25 नंबर सवाल देखिए, 25 नंबर सवाल क्या कह, देखिए क्या लिखा है इसमें, ई को डिनोट किया है 2 से, इसको डिनोट किया है 13 से, ई एन को, डी को 23, ओ को 4, आर को 9, एस को 8 और ई को 2, ठीक है। ई को 2 बार 2 लिखा है। इसमें देखिए ई ओ और ई और ई 2 है, और ओ का 15 होता है लेकिन 4 लिखा है, ठीक है। ई का होता है 14 लेकिन लिखा है 13, तो ई का अपोजिट क्या होता है, एम होता है ना, ई का अपोजिट होता है एम। डी का देखो, डी का 23 होता है, डी का अपोजिट डी का होता है 23, डी का 4 होता है लेकिन डी का अपोजिट क्या होता है, डब्लू का 23 होता है, ओ का तो 4 लिखा, ओ का अपोजिट होता है एल का तो 12 होता है लेकिन यहाँ 4 लिखा है। आर का अपोजिट क्या होता है, आई, आर का अपोजिट आई होता है, आर यहाँ 18 है तो आर का अपोजिट यहाँ पर आई होता है। एस का अपोजिट क्या होता है, हाई स्कूल, हाई। एच का अपोजिट होता है एच, एस का एच, और ई का 2। इसमें देख रहे हैं अपोजिट लेटर है, लेकिन ये वोवेल अक्षर जो है ना, ई ओ ई, इसको इसे लिखा है। वोवेल क्या होता है, ई ओ आई ओ यू, इसको इससे कोडिंग किया है 1 2 3 4 5, जहाँ ई ओ ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू होता है, ए ई आई ओ यू क्या होता है, ए ई आई ओ यू। ए का कोडिंग है 1, ई का कोडिंग है 2, आई का कोडिंग है 3, ओ का कोडिंग है 4, और यू का कोडिंग है 5। यहाँ हमारा वोवेल क्या है, ई का कोडिंग 2 है, ओ वोवेल है, ओ का कोडिंग 4 है, और ई 2 ही वोवेल है इसमें।
ई और ओ दोनों का 4 है। तो यहाँ पर देखिए हारमोनी हमको वैसे लिखना है, HARMONY। एच हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट, तो एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, एस। ए क्या है, भावेल, ए का अकॉर्डिंग क्या है, 1। आर कोडिंग, आर क्या है, कॉन्सोनेंट, तो आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, आई। एम क्या है, कॉन्सोनेंट, एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन। ओ क्या है, भावेल, भावेल का कोड क्या है, 4। एन क्या है, कॉन्सोनेंट, एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन का अपोजिट एम। और वाई का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी। तो इसमें नंबर बैठा दीजिए, ये तो 1 है ही, एस का 19, 1, आई का 9, एम का 13, यहाँ 4 तो है ही, और एम का 13, सॉरी एन का 14 होता है, एम का 13, आप बी का 2। 19, 1, 9, 14, 4, 13 दिन, 19, 1, 9, देखिए इसका क्या हो जाएगा आंसर, 19, 1, 9, 14, 4, 13, 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 26 नंबर क्या बोल रहे हैं, 26 नंबर देखिए क्या बोल रहे हैं, मिलीमीटर निम्नलिखित में से 5 में से 4 एक ऐसी निश्चित तरीके से एक जैसे हैं जिसमें कि एक समूह है, वह कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है। मिलीमीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर। देखिए सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर और ये सब हम लेंथ में लिखते हैं, ये सब लेंथ में लिखते हैं, लेकिन ये किलोग्राम जो है हम वज़न में तोलते हैं इसको, ये डिफरेंट है। ठीक है ना, किलोग्राम जो है ये मापने वाला है, ये डिफरेंट है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को, इसको ध्यान से पढ़िए, सबका अर्थ दिया हुआ है, सबका दिया हुआ अर्थ, हमको क्वेश्चन यहाँ निकालना क्या है, ये है W@x। एट द रेट का मतलब क्या है, ए बी की मान है, मतलब W x की माँ है, x की माँ W है, x की माँ W है, x की माँ जो है वो W है, ये W x की माँ है, मतलब W औरत है। अब क्या है, परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या है, ए बी का भाई है, मतलब x y का भाई है, x जो है y का भाई है, y का भाई है x, मतलब x जो है मेल है, x जो है y का भाई है। हैश का मतलब क्या है, y z का पिता है, y जो है z का पिता है, y z का पिता है, y z का पिता है, y z का पिता है, ये भी पिता है, z का पिता है y, तो ये भी हो गया मेल। ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसके अनुसार x की पत्नी का z से क्या संबंध है, x की पत्नी का z से क्या संबंध है, x की पत्नी का z से क्या संबंध है, x की पत्नी का z से क्या संबंध है, x की पत्नी का z से क्या संबंध है, x की पत्नी का z से क्या संबंध, एक्स की पत्नी, यहाँ पर कोई भी पत्नी बना दीजिए, एक्स की पत्नी शादी करा देते हैं, एक्स की पत्नी जो है इसका जेड से क्या संबंध है, इन जेड का बाबूजी का, जेड का बाबूजी का भाई का पत्नी, जेड का बाबूजी का भाई का पत्नी कौन होता है, इसका चाची होता है ना, जेड का बाबूजी का भाई इसका चाचा, चाचा की पत्नी चाची, तो इसका कौन होगा, चाची होगा, नहीं होगा। जेड का, एक्स की पत्नी का जेड से क्या संबंध है, जेड का ही चाची हो जाएगा, जेड का चाची हो जाएगा, चाची चाची चाची, हाँ चाची, सी नंबर आंसर। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्या संबंध है इसमें देखिए, 26, 8 और 36 का संबंध क्या है इससे, 26, 8 और 36 का संबंध क्या है, 26 घटा 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 8 18, 18 दूना 36, 26 घटा 8 कीजिए, 18 दूना 36, 20 घटा 2 कीजिए, 22 दूना जो नहीं हो रहा है,
इसमें 15 सात सात नहीं हो रहा है। 33 घटा 6 करिएगा, कितना हो जाएगा? 33 6 घटा 27। इसका हो जाएगा घटा 6 करेंगे 27, 27 दूना 54 आ रहा है, 10 ही होगा आंसर। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। ए में देख लीजिए है कहीं, ऐसे 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 3 को नहीं है। बी में, सी में कहीं है, सी में कहीं देखिए, सी में ये आकृति होना चाहिए। देखिए ये वाला तुमको लग रहा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ लेकिन सी में ही है। देखिए सी में देखिए कैसे है, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, यहाँ से वापस था ना, जगह था यहाँ पर देखिए, खाली था, यहाँ खाली है। यहाँ खाली के बाद वापस फिर नीचे आया, नीचे आके इधर से इधर से इधर से ये आया, ये वाला एरिया बन रहा है ना, ये देखिए। तो सी है आंसर इसका। देखिए इसमें दो में से किसी में से दो मिलना चाहिए। जैसे 3 से करते हैं, 3 से करते हैं, राइट क्लॉक में 3 2 4, इसको ऐसे घुमाना है, ठीक है। इसको भी 3 2 ऐसे घुमाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 3 1 6, 6 के अपोजिट 4 हो जाएगा, 2 के अपोजिट 1 हो जाएगा, 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 के अपोजिट 5 हो जाएगा, 3 के अपोजिट 5 हो जाएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा 5। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लीजिए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? पहले ये लिख दीजिए। x बराबर होता है 1 2 3 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो ये हो गई। इसको 16 28 40 और 48 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 11 बचता है। तो x के सभी मानों का योग निकालना है। सबसे पहले हम विभाजित किससे करेंगे देखते हैं। 16 28 40 और 48 से विभाजित करना है, तो इसका एक एलसीएम निकाल लेते हैं। तो उसका एलसीएम जो निकलेगा उससे इसको भाग देंगे, तो मतलब सबसे भाग लग जाएगा। तो इसका एलसीएम देखिए 2 से करते हैं भाग, कि डायरेक्ट 4 से करते हैं, जल्दी हो जाएगा। डायरेक्ट 4 से करते हैं। 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 4 धंग 40 और 12 चौक 48। फिर करते हैं एक बार 2 से, 2 दूनी 4, 2 सती 7 के साथ, 2 पंचे 10 और 2 छके 12। एक बार फिर करते हैं 2 से, 2 से 3 चला जाएगा, फिर 7, फिर 5, यहाँ पर 3 बच जाएगा। फिर एक बार 3 से कर देते हैं, 3 से 1 7 5 1, ये हो गया। 6 से 2 तिया 6, 2 तिया 6 तो था यहाँ पर, यहाँ पर 2 तिया 6, यहाँ 3 कैसे आ गया? यहाँ तो 2 ही आना था, यहाँ 2 आना था, तो यहाँ पर भी 2 उतरेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, कहीं गलती हो गया, मिस्टेक हो गया यहाँ पर। कहाँ गलती हुआ? ये स्टेप में गलती हुआ लगता है। यहाँ पर 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 दूनी 4, 7 2 पंचे 10, ठीक है। यहाँ 2 1 का 2, 7 उतरेगा, 5 उतरेगा, 2 तिया 6। अब तो कहीं भाग नहीं लगेगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 4 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 5 गुना 3, इतना बराबर क्या होता है? इसको कीजिए। 4 दूना 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 तिया 48 गुना 7 गुना 5 कीजिए। 48 गुना 7 कितना होता है? 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और 7 चौक 28 और 5 35। इसको गुना कीजिए 5 से, तो कितना होगा? 6 पंचे 30, 6 तिया 18 3, 6 पंचे 30, 6 तिया
5 तिया 15, 6 पंचे 30, 5 तिया 15 और 3 18, अब 5 तिया 15 और 1 16, 1680 ये इसका एलसीएम निकलता है। इस 1680 से ना हमको इसको भाग देना पड़ेगा, 4 अंकों की बड़ी संख्या जो है इससे भाग दीजिए। इससे भाग देने पर कितना बार में कट जाएगा, 16 पंचे 80, 16 छक 96, 17 से लगभग 17 पचे 85, 17 छक दिया तो 17 कहाँ से 5 से कटेगा तो 0, 8 पंचे 40, 16 पंचे 80 और 4 8400, इसको घटाएंगे कितना होगा 999, यहाँ 5 1 1599 शेष बच गया। इन ये जो है 4 9 इसमें से 1599 को घटाना है, ये घटाएंगे तब ना पूरा पूरा कट जाएगा। ये घटाएंगे 0, ये 0 हो गया, यहाँ पर बच गया 4, 9 में 1 गया तो यहाँ 8। ये घटाने पर हमको प्राप्त हुआ 8400। ये 8400 जो प्राप्त हुआ, इसमें 8400 में से हमको 11 जोड़ना पड़ेगा जो शेषफल बचा है। तो कितना हो गया यहाँ पर 8411। ये हो गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जो कि इससे भी कट जाएगी, इससे भी कट जाएगी, इससे भी कट जाएगी, इससे भी कटने के बाद जो शेषफल बचेगा वो हमारा 11 शेषफल बच जाएगा। अब क्या पूछा है, इसका योग पूछा है, इससे x के सभी अंकों का योग पूछा है। तो 8 + 4 + 1 + 1, 8 4 12 और 2 14 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए सवाल क्या कह रहा है, 13 क्रमागत संख्या क्या है इसका। 13 क्रमागत संख्या से लिखते हैं ना, x लिखते हैं ना इसमें, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5, x + 6, x + 7, x + 8, x + 7, x + 8, x + 9, x + 10, x + 11, x + 12, 13 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। इसका योग दिया हुआ हमको, इस सब का योग दिया है, इस सब का योग करो, इस सब का योग करो, इस सब का योग करो, आप इस सब का योग कीजिए। योग करने के बाद क्या है, इसका योग कीजिए। इसका योग दिया हुआ हमको 1339 यही दिया, 13 क्रमांक संख्या का योग हमको 1339 दिया है। तो इसका हम निकालेंगे कैसे, तो सबका योग एक 13 बार है तो 13x हो गया, 13x। लेकिन 1 2 3 4 5 करके क्रमागत संख्या तक 12 है, तो n क्रमागत संख्याओं का फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1/2, यह होता है n क्रमागत संख्या का योग। और 1 से 12 तक है, तो n हो गया हमारा 12, अब 12 में 1 जोड़ देंगे 13, सॉरी n हमारा क्या है, n हमारा है 12, n है हमारा 12, अब 12 में से 1 जोड़ेंगे 13, अब बटा 2, इसको कितना होता है 13 दूना 26, 13 का 13 और 2 15 बटा 2, तो कितना हो गया 2 7 14 2 8 16, मतलब ये हो गया n क्रम। ये इस सब को जोड़ेंगे 12 11 तो सब जोड़ के आ जाएगा 78 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक 12 तक जोड़िएगा 78 आएगा। इतना हो गया, इस सब का योग मिला के बराबर कितना है 1339। तो 13x बराबर 1339 घटा 78। अब 13x बराबर क्या है, 13x बराबर क्या हो जाएगा, 9 में 8 गया 1, इधर 13 में 7 गया 6, 13 में 7 गया 6 हो गया ना, यहाँ बच गया 12, 1261 हो गया। अब इसको x बराबर 1261 बटा 13 कटाइए इसको, 13 नमा 17 से, 17 3 20 6 6 3 9 13 7 91, तो x बराबर हमारा हो गया 97, x बराबर 97 हो गया। तो ऐसे करके लिखना है हमको 13 नंबर तक 97 से, जैसे 97 यहाँ हो गया, 97 अब +1 करेंगे 98 हो गया, 98 हो गया, फिर 99 होगा, ऐसे करके चलते रहेगा 13 नंबर तक 99, फिर यहाँ पर 99 के बाद यहाँ पर 100 आ जाएगा, 100 के बाद 101 आ जाएगा, 102 आ जाएगा,
103 आ जाएगा, 104 आ जाएगा, 105 आ जाएगा, 106 आ जाएगा, 107 आ जाएगा, 108 आ जाएगा और 109 आ जाएगा। ऐसा करके 13 नंबर तक चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हो गया, 109 तक हो गया। अब इसमें से बोल रहा है कि इन संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। देखिए अभाज्य संख्या ढूंढिए। एक अभाज्य संख्या ये हो गया, ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। एक अभाज्य संख्या ये हो गया, ये अभाज्य संख्या नहीं है। एक अभाज्य संख्या 103 हो गया। एक अभाज्य संख्या ये नहीं है, अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं। एक अभाज्य संख्या ये हो गया, ये अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या ये हो गया। ये जो 5 नंबर है इन सब का योग पूछा हमको, इन सब का योग निकालिए। 97 प्लस 101 प्लस 103 अब प्लस 107 अब प्लस 109, ये सब कुछ जोड़िए। 7 1 8 3 11 7, 11 7 18, 18 और 9, 18 9 27, 27 का 7 बचा 2, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 9, 9 और 2 कितना होता है 11, बचा कितना 1, 1 1 2 2 1 3 1 4 1 5, 517 हो गया आपका आंसर। ठीक है, 517 हो गया आंसर। थोड़ा लंबा मेथड बना रहे हैं लेकिन समझ में आएगा पक्का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर देखिए। अनीता एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या क्या है। अनीता एक वस्तु उसके लागत मूल्य से 210 रुपया 210 अधिक अंकित करता है। ठीक है, अनीता एक वस्तु उसके लागत मूल्य से 210 अधिक अंकित करता है और उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और 10% की हानि देता है। विक्रय मूल्य निकालिए। विक्रय मूल्य मान लीजिए SP, इसका मान लीजिए X है, SP मान लीजिए X है, तो इसका मार्केट प्राइस क्या निकलेगा। मार्केट प्राइस में कितना अंकित मूल्य पे 20% छूट दिया है, तो 20% छूट दिया है ना, इसका मार्केट प्राइस निकालने के लिए इसको उल्टा कीजिए। 20% छूट दिया तो मतलब ये है 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 5x प्लस बटे 4, ये हो गया इसका मार्केट प्राइस। अब इसका CP निकाल लीजिए। विक्रय मूल्य X है, इसमें CP पे 10% की हानि हुई है, 10% की हानि हुई है CP पर, तो ये गया इधर गया, तो 10x बटे 9 ये CP हो गया। अब क्या बोला, इन दोनों का अंतर जो है ना 210 है। मतलब क्या बोला है देखिए यहाँ पर, उसके कॉस्ट प्राइस से क्या बोला है, उसके लागत मूल्य से 210 अधिक है कौन सी, अंकित मूल्य। एक लागत मूल्य से 210 रुपये अधिक अंकित मूल्य है, ये नहीं बोला है। लागत मूल्य से 210 रुपये अधिक अंकित मूल्य के जब बराबर है, लागत मूल्य से 210 रुपये अधिक है, तो CP क्या है हमारा। CP देखिए यहाँ पर CP 10x बटे 9 है प्लस 210 है। MP क्या है हमारा, MP 5x बटे 4 है। MP मतलब मार्केट प्राइस अंकित मूल्य। यहाँ देखिए 210 बराबर 5x बटे 4, इसको उधर ले जाएंगे 10x बटे 9, इसका LCM लीजिए। 9 4 का LCM कितना होता है 36, 4 नंबर 36, 9 पचे 45x, 9 चौक 36, 10 चौके 40x बराबर 210। समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इनको घटाएंगे कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 5x बराबर 210 गुना 36, 5 से घटाइए 5 चौक 20, 5 चौक 5 दूनी 10, तो x बराबर हो जाएगा 42 गुना 36। अब 42 गुना 36 करने पर कीजिए, 36 को 4 से गुना कीजिए एक बार, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 4 तिया 12 दो 14, 1440 और 36 दूना 72, 2 7 4 11, 4 1 5, 1 1512, इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 1512। आंसर इसका B हो जाएगा। देखिए 6 आदमी किसी काम को 48 दिनों में कर रहा था, टोटल वर्क यही हो गया। इसका एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। एक आदमी 2 औरतों के बराबर काम करता है, एक आदमी 2 औरतों के बराबर काम करता है। ठीक है, तो व्हेन
बटा वुमेन, 2/1। इसका एफिशिएंसी ये हो गया, इसका एफिशिएंसी ये हो गया। मतलब आदमी एक दिन में 2 काम, तो वुमेन एक दिन में 1 काम कर रहा था। ठीक है। अब 4 आदमी और 8 औरतें मिलकर इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? 4 मैन और 8 वुमेन मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, यही बोला है। तो मैन का कार्य क्षमता 2 है, वुमेन का कार्य क्षमता 1 है। ठीक है। यहाँ पर मैन का कार्य क्षमता भी 2 है। तो यहाँ पर हो गया 6 दूना 12 गुना 48। इसका कितना हो गया? 4 दूनी 8, इसका हो गया 8 का 8, तो 8 8 16, दोनों जोड़ था, तो 16 तिया 48, 12 तिया 36 दिनों में ये काम पूरा करेगा। इसका आंसर 36 था। 35 हो गया। शालिनी अपने अपने आय का 1/3 बचाती है, उसकी आय में x% बढ़ जाती है, तो 15% खर्च बढ़ जाती है, तो उसकी बचत में 20% वृद्धि जाती है। x का मान निकालिए। इसमें कैसे होता है, आय जो होता है इसमें हम खर्च को घटा देते हैं तो हमारा बचत होता है। शालिनी अपनी आय का 1/3 बचाती है, मतलब 3 में से 1/3 बचाती है, 3 में से 1 बचाती है। अगर वो 300 रुपया कमाती है तो 100 रुपये बचाती है। मतलब देखिए 300 रुपया इनकम उसका, तो 100 रुपया का बचत है, तो खर्च यहाँ पर 200 का है। अब क्या बोल रहा है देखिए, उसकी आय में x% की वृद्धि हो जाती है, इसकी आय में x% की वृद्धि होती है। ठीक है। और खर्च में 15% वृद्धि होती है। खर्च में 15 गुना 30, मतलब 230 की वृद्धि हुई। पहले 200 होता था, अब 230 की वृद्धि हुई। और उसके बचत में 21% की वृद्धि हुई। बचत में पहले 100 था, अब 121 हो रहा है। तो बोल रहा है खर्च में कितने % की वृद्धि हुई, तो बोल रहा है कि खर्च में मतलब जो आय है इनकम में, एक्स का मान क्या है, एक्स का मान पूछ रहा है, एक्स का मान पूछ रहा है। तो देखिए तो दोनों का इनकम कितना है, 230। खर्च और बचत को जोड़ देंगे तो इनकम टोटल है 230 में से 121 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 351। इसका वैल्यू कितना है, 351 कमाता है तो 330 खर्च करता है तो 121 बचत करता है। ठीक है ना। अब इसमें परसेंटेज निकालना है हमको, कितना बढ़ा है यहाँ पर, 51 बढ़ा है। किस पे बढ़ा है, पहले वाले आया जो 300 था। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, 17% का वृद्धि होता है। इसका वैल्यू 17%। यही हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37। a प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी बराबर इतना है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। इसका ना सीधा सीधी मेथड है, 4 5 9, 4 चौक 16 55 25 से भी तो नहीं है। इसका सीधा सीधी मेथड क्या है, 13 9 4, 9 5 14, 9 4 13, 9 4 13, 5 4 9, 9 5 14। इसका सीधा सीधी मेथड क्या है, इस तरह का सवाल रहेगा ना। एक बार 9 को 4 से जोड़ दो, 9 को 4, 9 4 13। एक बार इसको इससे जोड़ दीजिए, एक बार सेकंड को फर्स्ट से, 5 4 9, और इधर 9 4, एक बार इसको इससे, 9 5 14। जैसे कि 4:5:9 रहेगा ना। एक बार इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखिए, 5 4 9, इसको बंद करके 5 4 9, 9 4 13। अब इसको बीच निकालना है, तो 5 और 4 9। अभी दोनों को जोड़ के यहाँ लिखना है, 9 5 14। सीधा सीधी आंसर लिखिए, ऐसे बहुत लंबा क्वेश्चन चला जाएगा, 13 9 14।
एकदम ये मेथड 100% काम करता है। ठीक है, देखिए सवाल थोड़ा बड़ा है लेकिन बन जाएगा। 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों वाली एक संख्या इकाई अंक दाही अंक से 3 अधिक है। मान लीजिए कि दाही अंक x है, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा x + 3। तो संख्या क्या होता है 10x + y, तो y इकाई अंक, आइए दाही अंक x, दाही अंक तो मेरा x है ही, तो संख्या क्या हो जाएगा इसका 10x + x + 3, ये संख्या हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 11x + 3, ये हो जाएगा संख्या, ये संख्या हो जाएगा 11x + 3। अब दी गई संख्या उसके अंकों के योग का गुणनफल है। दी गई संख्या क्या है 11x + 3 और उसके अंकों का योग, उसके अंकों का योग x और x + 3 अंकों का योग का गुणनफल दिया हुआ कितना 324। बस यही तो निकालना है, सॉल्व हो गया। 11x + 3 गुना x² प्लस x² नहीं 2x होगा, जुटेगा ये 11x + 3 गुना 2x + 3 बराबर हो जाएगा 324। को सॉल्व करिए, 11 दूना 22, सॉल्व करते रहिए, चलते रहेगा सॉल्व। 11 दूना 22 x² और 11 तिया 33 x, 3 दूना 6x प्लस 3 तिया 9 बराबर आ जाएगा 324। 22x² प्लस 33 और 6 39x + 9 बराबर 324, ये हो गया 324। इधर अंदर ला के माइनस कर लीजिए इसको, 22x² प्लस 39x + 9 घटाओ 324 बराबर 0। 22x² प्लस 39x माइनस घटेगा, 14 में 9 गया 5, यहाँ 1 बच जाएगा 3, 315 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण आ गया। अब इसका तोड़िए द्विघात समीकरण को। ऐसी 2 संख्या का चुनाव कीजिए जो इसको गुना करने पर व या जोड़ने घटाने पर ये आए। गुना करने पर ये दोनों का गुणनफल, ये दोनों का जो गुणनखंड होगा, ऐसी 2 संख्या चुनिए जो कि घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर 39x आए और गुना करने पर ये आवे। ठीक है, इसका गुणनफल आवे, ये दोनों का गुणनफल। तो इसका हमने किया है 105 गुना 105 66x कीजिए और इसको घटाइएगा ना तो 100 आ जाएगा। 15 में 6 जाएगा तो 9, यहाँ पर 9 में 6 जाएगा 3, 39x आ रहा है घटाने जोड़ने पर, और गुना करने पर ये दोनों को गुना करने से जो आता है वो होता है। ठीक है, साइड सॉल्व करते हैं। 22x² प्लस 105x माइनस 66x माइनस 315 बराबर 0। यहाँ पर 22x, यहाँ कॉमन लेंगे हम x हम कॉमन लेंगे, हम कॉमन लेंगे, यहाँ x कॉमन लेके 22x को अंदर प्लस 105 माइनस, यहाँ हम 3 कॉमन लेके 22x को अंदर, यहाँ पर करेंगे हम प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 22 गुना कितना हो जाएगा 3 गुना कितना हो जाएगा 105 बराबर 0। यहाँ हमारा 2 वैल्यू आ गया, एक हो गया x - 3 बराबर 0, एक हो गया 22x प्लस 105 बराबर 0।
इसका वैल्यू आया 3 और इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 22x बराबर हो जाएगा 105, वो भी माइनस में, x बराबर हो जाएगा 105/22 माइनस में। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब देखिए क्या है, अब क्या है देखिए आगे क्या कह रहा है। तो वहाँ संख्या x बराबर, तो वैल्यू निकल गया मेरा मान, ये मान संभव नहीं है क्योंकि ये माइनस में है, ये मान संभव नहीं है। ठीक है, संख्या क्या बोल रहा है, वह संख्या निम्नलिखित में से किन दो संख्याओं के बीच स्थित है, किन दो संख्याओं के बीच स्थित है। तो वो संख्या क्या है हमारा, संख्या हमारा तो ये है 11x + 3, x का वैल्यू हमने निकाला है 3 और प्लस 3, 11 दिया, 33 + 3 मतलब 36। 36 की दोनों संख्याओं के बीच है, 35 और 40 के बीच में 36 तो है ही, 35 और 35 के बीच में 36 नहीं है, 40 और 45 के बीच में 36 नहीं है, 45-50 में, यही तो है आंसर 1 नंबर। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, 39 नंबर की ओर सवाल। देखिए 1620 किलो चीनी 36 किलोग्राम, 1620 रुपये में 36 किलोग्राम चीनी खरीदता है और उसे बेचकर 6 किलो चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। उस प्रति किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य कितना होगा। चीनी का विक्रय मूल्य मान लीजिए, विक्रय मूल्य मान लीजिए x रुपया है, तो लाभ कितना कमाया, लाभ कमाया 6 किलो चीनी के विक्रय मूल्य बराबर, तो 6x लाभ कमाया, मतलब चीनी x रुपया केजी है और 6 किलोग्राम चीनी के बेचने की जितना बराबर है उतना लाभ कमाया, मतलब 6x, 6 गुना x मतलब 6x इतना लाभ कमाया। कुल चीनी वो 36 किलो बेचा x रुपया विक्रय मूल्य के हिसाब से, तो कुल विक्रय मूल्य तो ये हो गया, कुल विक्रय मूल्य ये हो गया, कुल विक्रय मूल्य ये हो गया और इसमें लाभ इतना कमाया है, तो इसको घटाएंगे तो मेरा क्रय मूल्य नहीं निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। होता है ना कि विक्रय मूल्य पे हम लाभ को घटाने से हमको क्रय मूल्य मिलता है ना, तो वही तो विक्रय मूल्य में हम लाभ को घटाएं तो क्रय मूल्य मिल गया। तो 30x जब हमको क्रय मूल्य मिल गया तो क्रय मूल्य बराबर तो दिया है, कितना में खरीदे हम 1620 में खरीदे हैं, तो 30 मूल्य बराबर हम 1620 में खरीदे हैं ना, तो x बराबर निकल नहीं जाएगा, 3 बचे 15 और 3 चौके 12, तो 54 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी को मैंने बेचा है, 54 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी को बेचा है, मतलब x मेरा विक्रय मूल्य था ना, 54 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी को मैंने क्या किया है, बेचा है। ठीक है, नेहा ने 8,000 रुपया के मूलधन को 3 वर्ष में, द टाइम इसका था 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष में इसका जो अमाउंट है वो 9200 हो गया 3 वर्ष में। तो रेट इसका निकालना पड़ेगा, पहले रेट क्या है इसका, SI कितना SI कितना मिला इसको, 8,092 हो गया, तो SI कितना मिला इसको, SI तो मिल गया इसको 1200। अब 1200 SI जो मिला 3 साल में मिला, 1200 SI 3 साल में मिला, तो 1 साल में कितना मिला होगा, 400 SI मिला होगा 1 साल में, 1 साल में 400 मिला होगा ना, तो ना 9200 1200 हुआ, 1 साल में 400 मिला होगा, 3 साल में SI मिला तो 1 साल में कितना हो गया 400। ठीक है, 1 साल में 400 उसको इंटरेस्ट मिला, 1 साल में 400 इंटरेस्ट मिला, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल का कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा ना, ऐसे भी निकाल सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, 1 साल का 400, टोटल देखिए टोटल 1200 उसको मिला SI बराबर मूलधन है हमारा 8,000। ठीक है,
रेट हमको पता नहीं, टाइम है 3 साल का, और ये 100 से बार ये गया, ये 0 से ये 0 गया, 3 चौके 12, रेट हो गया इसका 40%। ठीक है, रेट हो गया 40%, 2% बढ़ जाता मतलब 42% हो जाता। 8,000 का 42% के हिसाब से यही 3 सालों में, कितना हो जाता? धनराशि कितना हो जाता? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, गुना 80, 8 छक 48, अब 12 अठे 96 और 4 100, 10,080। तो क्या बोल रहा है, उससे कितनी राशि प्राप्त होती? कितनी राशि प्राप्त होती उसको? कितनी राशि प्राप्त होती? 8,000 का 12 अठे 9600, 12 अठे 9600, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, ठीक तो है। 80, 80 ठीक तो है। फिर से बनाते हैं इसको, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो गया लगता है। सवाल बड़ा सिंपल है, बनाते हैं। कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ होगा। देखिए 8,000 की राशि है, ठीक है, उसको 3 साल के लिए हमको रेट निकालना है, और उसको इंटरेस्ट कितना मिला 3 साल में? 9200 जो अमाउंट है उसमें मिश्रधन में मूलधन को घटाइए, 1200 उसको मिला है इंटरेस्ट, 1200 इंटरेस्ट मिला है ना। ये गया 1 0 से 1 0 गया, 3 चौके 12, और 8 पंचे 40, तो कटाना ही भूल गए थे। R बराबर हो गया 5%, 2% की रेट बढ़ गया, मतलब पहले इतना था, अब हो गया 2% इंटरेस्ट बढ़ गया, 7% हो गया। मूलधन तो वही है 8,000, 7% बढ़ गया मतलब 7 हो गया। अब समय तो वही है 3 साल का, और 100, 7 या 21, 80 गुना 21 करेंगे, 8 का 8, 8 दूनी 16, 1680 रुपया इसका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो मूलधन तो वहाँ 8,000 ही था, आज 1680 रुपया इंटरेस्ट हो गया, तो टोटल कितना मिश्रधन हो गया? 9680 हो गया ना। ए नंबर आंसर सही है। ठीक है, यहाँ तक की मैथ हो गया। अब आगे मैथ देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट 86 नंबर, यहाँ से मैथ स्टार्ट हुआ। अब 5 पुरुष और 9 बच्चे किसी कार्य को 92 दिनों में कर लेते हैं, तो टोटल कार्य इसका क्या होता है? 5 पुरुष किसी काम को 92 दिनों में कर लेते हैं, वही 9 बच्चे उसी काम को 92 दिनों में करते हैं। इस तरह से ये टोटल वर्क ये भी हो गया, टोटल वर्क ये भी हो गया। लेकिन इसी से हम एफिशिएंसी भी निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे, ये 92 ख़त्म हो जाएगा, ये 5 पुरुष 9 बच्चे बच जाएंगे, 5 पुरुष और 9 बच्चे बच जाएंगे। तो मेल, सॉरी इसको 5 में बच गए, मेल बटे चाइल्ड बराबर हो जाएगा 9/5। मेल का कैपेसिटी ये है और चाइल्ड का कैपेसिटी ये है। हमको निकालना है टोटल वर्क, जैसे कि 5 पुरुष 92 दिनों में करते हैं, टोटल वर्क ये है। तो 20 पुरुष और 10 बच्चे कितने दिनों में करेंगे? 20 मेंस और 10 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 20 बच्चे और 10 बच्चे उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? तो सवाल तो यही है। तो सवाल क्या है, 20 पुरुष और 10 बच्चे उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? सवाल ये है। मैन का है 9, यहाँ मैन का 9, चाइल्ड का यहाँ है 5, तो 9 × 45 × 92 ये हो गया। यहाँ हो गया
180, यहाँ हो जाएगा 50। 180 और 50, 18 5 कितना होता है 23, 230 हो गया। पूरा पूरा कटेगा ये। 20 पुरुष और 10 बच्चे कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? यहाँ तक तो हो गया था, इसको सॉल्व कीजिए। 5 चौके 20, 5 छके 30, अब 5 नमा 45, 46 दूना 92, 18 दिन में पूरा कर लेंगे। आंसर 18 दिन। इसका इकाई एक पूछा है। 8 चौक 32 का 2, 2 चौक 8 का 8, 8 छक 48 का 8। इसका आंसर हो जाएगा 8, बी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है? विषम संख्या क्या है? x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, 2 2 बढ़ेगा, 2 1 2 3, 1 3 4, 1 3 5, ऐसे विषम संख्या हो गया। 4 विषम संख्याओं का योग दिया है 144 दिया है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ 4x बराबर 6 4 10 2 12 प्लस में है बराबर 144। तो 4x बराबर इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 132 हो जा रहा है। 4 से कटेगा, 4 दिया 12 और 4 दिया 12, x बराबर निकल गया ये। पहली संख्या और अंतिम संख्या का लॉसव पूछा है। तो पहली संख्या तो 33 हो गया, पहली संख्या तो 33 हो गया, और अंतिम संख्या जो हो गया, अंतिम संख्या 33 और 6 39, इसका लॉसव पूछा है। 3 से तो कटेगा एक बार 11, और 3 से कटेगा 13, तो ये इसका लॉसव हो गया। 11 तिया 33 गुना 13 तिया 39, और 13 तिया 39 और 3 42, ये इसका आंसर हो गया 429। 88 89 नंबर क्या बोला है? 89 नंबर, x बराबर 2 है तो 5x 2x इतना और y है, तो y का मान क्या है? x बराबर 2 है तो यहाँ पर सब में 2 जो पुट करना है तो कितना हो जाएगा? 5 2 7, 2 दूनी 4 और 7 11, 4 दूनी 12 और 9 21, और y है। तो y का समानुपातिक मान क्या हो जाएगा? ये दोनों को गुना कीजिए और ये दोनों को गुना करके बराबर लिखिए। 11 गुना 21, 7 दिया कितना होता है 21, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। आंसर इसका 33 हो जाएगा। आगे बढ़िए। 89 नंबर हो गया। 90 नंबर देखिए। 90 नंबर क्या कह रहा है? 5 प्रक्षणों का माध्य 20 है। 5 प्रक्षणों का माध्य जो है 20 है, तो इसका एवरेज, इसका योग कितना हो जाएगा? 100। यदि एक और प्रक्षण जोड़ दिया जाए यानी 6 हो गए तो माध्य में 2 की वृद्धि हो जाती है। माध्य में 2 की वृद्धि हो गई, 6 दूना 12, 6 दूना 12 तो 132 हो गया। तो जोड़े गए छठे प्रक्षण का मान कितना हो गया? 32 हो गया। इसको घटा दीजिए, इसमें से 32 हो गया इसका प्रक्षण। 132 में से 100 घटा देंगे तो 32 हो गया छठे प्रक्षण का मान। ठीक है। सवाल है 91 नंबर। 91 नंबर सवाल देखिए। कृतिका ने निधि को 25% वार्षिक ब्याज दर से 64,000 रुपये की धनराशि दिया, अर्धवार्षिक के हिसाब से दिया। मतलब 25% दिया सालाना, तो एक साल में अर्धवार्षिक के हिसाब से एक साल में 2 बार दिया, तो 12.5% करके 2 बार में दिया। 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8। तो इसका हम निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। एक बार में 8 का 9 दिया और दूसरे बार में भी 8 का 9 दिया दूसरे साल। तो कितना दिया? 64 रुपया, इधर 9 रुपये 81। मतलब ये 64 जो है ना, इसको आप मूलधन मानिए, और इसको जो मान लीजिए इसको आप मिश्रधन मान लीजिए। दोनों को घटाइएगा तो कितना निकलेगा? 17। 17 जो है ना ये ब्याज है, ये ब्याज मान लीजिए। तो मूलधन दिया आपका 64 मूलधन, 64 यूनिट मूलधन बराबर है यहाँ 64,000। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 1 यूनिट बराबर 1,000।
1 यूनिट बराबर हो गया यहाँ पर 1000, ठीक है। 1 यूनिट बराबर 1000, तो ब्याजित पूछा है 17 यूनिट बराबर 17,000 रुपया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। ये देखिए, इसका वर्गमूल निकालिए। 361, 92 नंबर पर सवाल। पॉइंट यहाँ पर है 1024, ये पॉइंट चला जाएगा। 19 का इसका वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल निकालना है 361 और 1024। इसका तो 19 होता है, इसका कितना होता है 32। इसका 32 का स्क्वायर होता है, इसका 19 का स्क्वायर होता है, तो 19/32 हो गया आंसर, बी नंबर। आगे देखिए 33 नंबर सवाल की क्या बोल रहा है, 93 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। एक मिश्र धातु, देखिए इसमें मिश्र धातु में 42% चांदी है, 42% चांदी है। 100 इधर बोल रहा है 42% चांदी है, इधर बोल रहा है 147%, 147 ग्राम चांदी है। तो 42% चांदी है मिश्र धातु में, और इधर मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है, बस निकल गया। 147 ग्राम चांदी है, सिल्वर है, ठीक है। तो 100% मिश्रण था पूरा, मिश्रण 100% में 100% मिश्रण निकाल देते हैं। ये हो गया 2 से 21 बार में, 2 से 50 बार में, 21 से 7 बार में चला जाएगा। टोटल निकल गया 350 ग्राम का सिल्वर मिश्रण था। टोटल 350 ग्राम का मिश्रण था। दूसरा तत्व पूछना है, जब 42% चांदी था, दूसरा तत्व 58% तो होगा ही, तो 58% तो निकालना है। ये गया 2 से 5 बार में, किया गया 2 से 29 बार में, अब 5 से 7 बार में। 29 गुना 7 करेंगे, 9 7 63, 7 दूनी 14 और 6 20, 203 ग्राम का दूसरे तत्व थे, सी नंबर। कोई दिक्कत नहीं। क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत लाभ विक्रय मूल्य पर 20% के बराबर होता है। देखिए, माना कि एसपी आप 100 रुपया मान लीजिए, तो इसमें प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट 20%, तो 20 रुपया प्रॉफिट 20 रुपया, तो सीपी निकल जाएगा ना। 20 में 100 में से सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट निकालेंगे तो सीपी हो गया 80 रुपया। सीपी जब 80 रुपया निकल गया, क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ हुआ, सीपी 80 रुपया हो गया, तो प्रॉफिट तो 20 रुपया हुआ था और सीपी तो 80 रुपया पे, तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, 20 + 80, 4 से 25% का लाभ हुआ। त्रैमासिक रूप से चक्रवृद्धि संशोधित ब्याज 40% के ब्याज दर से आपको कितना पैसा निवेश करने की आवश्यकता है, ताकि आपको 1 वर्ष में के बाद 146.81 पैसा वापस मिल जाए। देखिए सवाल क्या कह रहा है। 40% वार्षिक ब्याज है, लेकिन त्रैमासिक रूप से, तो 40% त्रैमासिक रूप मतलब 1 साल में 3 माह करके 4 बार देगा, 4 क्वार्टरली देगा, तो 10% करके ब्याज देगा, ठीक है। 10% करके ब्याज देगा ना, तो 10% 1 साल में देगा, तो 1 साल में 10 से 11 दिया, दूसरे साल भी 10 से 11 देगा, तीसरे साल भी 10 से 11 देगा, और चौथे साल भी 10 से 11 देगा। 4 बार देगा, 4 क्वार्टरली देगा, 1 क्वार्टरली 2 क्वार्टरली इतना देगा। इसको कितना होता है देखिए, तो गुना करके 4 शून्य है, 5 शून्य नहीं है, कितना शून्य है, 4 शून्य है। 10,000 का इसका कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर तो 1331 होता है। 1331 को फिर 1331 से गुना जोड़िए 11 से, 1 4 6 4 1, कितना होता है 146.41। अब ब्याज कितना मिल गया यहाँ पर, ब्याज देखिए यहाँ पर 4641, 4641 जो ब्याज मिला है, इस पे मिला है 10,000 पे मिला है ना, 10,000 पे मिला है। इसको परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, ये कितना हो गया 46.41% देना है इसको 3 क्वार्टरली में, इतना प्रतिशत ब्याज देना है। 100 रुपया लगाएगा तो 46 रुपया, तो कितना निवेश करेंगे जो ताकि उसको 1 वर्ष के बाद इतना मिल जाए 146 रुपया। तो 46% मिला है, तो यहाँ पर देखो कितना निवेश करेंगे, 100 रुपया निवेश करेंगे, यहाँ 146 पूरा हुआ है। अब ब्याज मिला है उसको 4 साल में कितना 46.41, इसको माइनस कर दीजिए ना सीधा,
100 रुपया आ गया, 100 रुपया आंसर हो गया। कोई रॉकेट साइंस नहीं था, साइंस ठीक था, मतलब कि मैथ ठीक ठाक था, ज़्यादा कुछ नहीं था। देखिए इसमें कुछ है 3.14 इंटू 10⁻6 मतलब कितना, 6 जीरो बिठाना है, 1 2 3 4 5 6 जीरो, 6 जीरो में 2 जीरो गैप कीजिए, 2 अंक का 10 है, तो कितना जीरो बचा, 314 4 जीरो, 314 4 जीरो, बी नंबर आंसर है। 314 4 जीरो एकदम बी नंबर आंसर है। 97 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। 97 नंबर सवाल को ढंग से पढ़िए। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला 4 किलोमीटर। देखिए क्या है, विनोद अपने घर से कार्यालय तक चला 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और 5 किलो प्रति घंटा की स्पीड से कार्यालय से घर आया। उन दोनों के सम्मान में उसको 4 घंटे समय लगे और उस कार्यालय उसके घर के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो समय 4 घंटा, समय निकालना हमको, तो समय निकालना तो क्या होता है, दूरी बटे चाल बराबर समय होता है ना। तो मान लीजिए कि दूरी x है, माना दूरी x है, x दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला और x दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला। दोनों की दूरी जोड़ देंगे हम तो उसको समय लगा 4 घंटे। इसको सॉल्व करिए, 20x + 4x बराबर 4, तो 5x बराबर होता है 80, 5 से 16, तो x बराबर हो जाएगा 16 किलोमीटर की दूरी है डिस्टेंस। आंसर सी नंबर। देखिए 98 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 25% सांद्र है, 25% सांद्र 1 अब 25% सांद्र 1 और सांद्रता 2, मतलब 25% सांद्र वाले 36 लीटर संतरे, 80% सांद्र वाले संतरे के रस को कितनी मात्रा मिलाई जा रही है तब मिश्रण में 60% हो जाए। देखिए सांद्रण 25% वाला, एक सांद्रण है 80% वाला। एलिगेशन मेथड से देखते हैं इसको। एक सांद्रण है 80% वाला, दोनों के मिश्रण में ठीक है, दोनों को अगर मिलाएंगे तो मिश्रण दोनों को 25% सांद्र 80% में मिलाते हैं तो मिश्रण उसका 60% वाला मिश्रण तैयार होता है। ठीक है, दोनों को हम करेंगे तो ये हो जाएगा 20%, ये हो जाएगा 25 में 60 जाएगा तो 35%। ये क्या हो गया, ये सांद्रण 1 है, ये सांद्रण 2 है मान लीजिए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, 25% सांद्रण वाला 36 लीटर संतरे का रस है, 25% सांद्रण वाला 36 लीटर है, तो 25% सांद्रण वाला 36 लीटर है, तो 36 लीटर है ये, इसका यूनिट निकालिए ना, यूनिट क्या हो जाएगा, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35, तो ये 4 यूनिट है, तो 25% सांद्रण वाला 4 यूनिट है, इधर है कितना 36 यूनिट, तो एक यूनिट का कितना वैल्यू है 9 यूनिट, एक यूनिट का वैल्यू कितना है 9, और तो क्या बोल रहा है कितना परसेंट, तो 80% सांद्रण वाला कितना 7 यूनिट, 7 यूनिट 9, 9 सत्ते 63 लीटर। आंसर इसका 63 लीटर। ठीक है, एक किसान के घर में मुर्गियां और बकरियां हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 42 है, उनके पैरों की कुल संख्या 138 है। सिरों की संख्या x और पैरों की संख्या कितनी है, सिरों की संख्या x और पैरों की संख्या 2x।
पैरों की संख्या y मान लेते हैं। तो क्या बोल रहा है इसमें, एक किसान में मुर्गियाँ और बकरियाँ हैं। तो मान लीजिए एक मुर्गी क्या एक पैरों की संख्या, मुर्गियों की संख्या x और बकरियों की संख्या y, ये बोल रहे हैं ना। बढ़ा रहे हैं ज़ीरो की संख्या x, नहीं, मुर्गियों की संख्या x और बकरियों की संख्या आप y मान लीजिए। ठीक है, तो कुल सिर तो 42 हैं। मुर्गियों के भी एक सिर होते हैं, बकरियों के भी एक सिर होते हैं, तो 42 हो गया। मुर्गी का 2 पैर, बकरी का 4 पैर, 138 होते हैं। इनको आप 2 से गुना कीजिए बराबर करने के लिए। 2x + 4y बराबर 138। यहाँ इसको 2 से गुना करके यहाँ लिखिए। 2x + 2y बराबर होता है 84। सॉल्व करने के लिए 2y बराबर हो जाता है 8 4 में 2 13 में 8 5, 8 में 4 4, तो y बराबर हो जाता है 2 से कट गया 27, तो y बराबर हो जाएगा 27। तो बकरी अगर 27 है तो पूछा मुर्गी है, तो मुर्गी कितना हो जाएगा, कुल 42 है, 42 में से 27 घटा दीजिए, 12 में 7 5 1 15 हो गया मुर्गियों की संख्या। वर्तमान में अनु और डिम्पी, देखिए अनु और डिम्पी के बीच, उम्र के बीच वर्तमान आयु 5:8 है। 5x 8x अनु का और डिम्पी का। 2 साल बाद उनकी उम्र की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा। 2 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करिए। 8 दूना 16, x + 4 बराबर 5 दिया 15x + 6। इसको इधर लाइए तो x बराबर हो जाएगा, इसको उधर लीजिएगा 2, x उधर, उसको सॉल्व कीजिएगा 2 जगह, 16 में 15 जाएगा तो x, और 4 में 6 जाएगा, 6 में 4 जाएगा तो 2, ये 2 हो गया। तो वर्तमान में इसका जो डिम्पी की आयु है, वर्तमान में डिम्पी की आयु हो गया गुना 2, x का वैल्यू 2 फुट हो गया तो 16, और अनु की आयु हो गया वर्तमान में 10 साल। तो क्या पूछा है, हो जाएगा 2 साल बाद, 2 साल पहले डिम्पी की उम्र क्या थी। वर्तमान में 16 है, तो 2 साल पहले डिम्पी की आयु 14 साल थी। बी नंबर, ठीक है, बी नंबर यहाँ से ख़त्म हो गया। फिर दूसरा मैथ स्टार्ट करते हैं। गुना को भागा के साथ 6 को 9 के साथ बदल दिया जाता है। गुना को भागा के साथ कट रहा है, 6 को 9 के साथ बदल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ट्राई करते हैं, ए ट्राई कर लीजिएगा। गुना को भागा के साथ ये होगा नहीं, ये ट्राई करके देखते हैं। गुना को भागा के साथ और 6 को 9 के साथ आपस में बदल देते हैं। 9 और 6 हो जाएगा। 6 को 9 को आपस में बदल, 6 9 है ना, 6 और 9 को आपस में बदल दिया जाता है। तो 9 के जगह पे 6 और 6 के जगह पे 9, गुना की जगह भागा, भागा की जगह गुना, भागा की जगह गुना, आपस में बदल दिए जाते हैं। बस हो गया तो काम। ये देखते हैं कितना है कि नहीं। 12 × 96, 9 × 72, 7 8 6 48 और 7 52 प्रूव है। एक घड़ी जिसे सुबह 6 बजे सही समय, सुबह 6 बजे सही समय पर सेट किया गया है, ठीक है, 1 मिनट में 5 सेकंड अधिक चलती है। दोपहर 2 बजे घड़ी में कितना समय दिखाई देगा। सुबह 6 बजे सेट करता है, एक घड़ी है, ठीक है, एक घड़ी में सुबह 6 बजे सेट करता है, ठीक है,
सुबह 6 बजे समय सेट करते हैं। सुबह 6 बजे समय सेट करते हैं। 6 बजे है, यहाँ 12 बजे है, यहाँ 9 बजे है, और यहाँ 3 बजे है, यहाँ 3 4 5 6, यहाँ 9 बजे है। ठीक है, यहाँ 3 बजे है, यहाँ 9 बजे है, यहाँ 3 बजे है, यहाँ 9 बजे है। ठीक है, 6 बजे सुबह सेट करते हैं घड़ी को, और 1 मिनट में 5 सेकंड अधिक चलता है। 1 मिनट में 5 सेकंड अधिक चलता है। हम 2 बजे, दोपहर के 2 बजे घड़ी में कितना समय दिखाई देगा? दोपहर के 2 बजे 1 मिनट में 5 सेकंड अधिक चलता है, तो 60 मिनट में कितना सेकंड अधिक चलेगा? 60 मिनट में 1 मिनट में 5 सेकंड अधिक चलता है। 1 मिनट में 5 सेकंड अधिक चलता है। ठीक है, 1 मिनट में 5 सेकंड अधिक चलता है। 1 मिनट में 5 सेकंड अधिक चलता है। 60 मिनट में कितना चलेगा? 60 गुना 5, लगभग 300 सेकंड। 300 सेकंड अधिक चला। 60 मिनट में 300 सेकंड अधिक चलेगा। तो कितने मिनट हो गए इधर? 1 घंटे में 60 मिनट होता है। 1 मिनट में 5 सेकंड अधिक चलता है, तो 60 मिनट में 5 सेकंड करके कितना मिनट चलेगा? 5 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड, 70 सेकंड, 80 सेकंड, ऐसे 300 सेकंड चलेगा। 300 सेकंड में कितना घंटा होता है? इसको 60 से डिवाइड कीजिए। 300 सेकंड में कितना मिनट होता है? 300 सेकंड चलेगा, और 300 सेकंड जो होता है, इसको 60 से डिवाइड करने में 5 मिनट होता है। मतलब कि 1 मिनट में 5 सेकंड, तो 60 मिनट में 5 मिनट। ठीक है, 60 मिनट में 1 घंटे में 5 मिनट आगे चलता है, तो कितना घंटा हो गया इधर? 6 से लेके 2 तक 8 घंटा हो गया। 8 घंटे में 5 मिनट करके चलेगा, तो 8 पंचे 40 मिनट ज़्यादा चल जाएगा। 40 मिनट ज़्यादा चल जाएगा ना, तो 40 मिनट ज़्यादा चल जाएगा, तो 2 बजे हम देखेंगे तो 2:40 घड़ी दिखाएगा। ठीक है, समझ गए ना? 1 मिनट में 5 सेकंड चलता है। 1 मिनट में 5 सेकंड चलता है, तो 1 घंटे में 5 मिनट आगे चल जाता है। 1 घंटे में 5 मिनट आगे चल जाता है। ठीक है, 1 मिनट में जब 5 मिनट आगे चल जाता है 1 घंटे में, तो 6 से लेकर 2 तक 8 घंटा होता है, तो 8 पंचे 40 मिनट आगे चला जाएगा। ठीक है, 118 नंबर सवाल की ओर देखिए। इसका क्या होता है? इसके अपोजिट में ये आएगा, इसके अपोजिट में ये आएगा, इसके अपोजिट में ये आएगा। अब ये देखिए 2 और 6 दिखाई देगा, ये नहीं होगा। यहाँ देखिए 2 6 इसमें दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा है। 3 4 दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। और 1 और 5 दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। 1 5 भी दिखाई नहीं दे रहा है। 2 6 दिखाई नहीं दे रहा है। 3 4 दिखाई नहीं दे रहा है। 1 5 दिखाई नहीं दे रहा है। 2 6 दिखाई दे, यही वाला होगा बी नंबर आंसर इसका। इसका आंसर यही होगा, बी नंबर। ठीक है, उस विकल्प का चयन कीजिए, चयन कीजिए, चयन कीजिए। ये है, ये है। यही है। 120 में देखिए कितने खिलाड़ी संगीतकार हैं? कितने खिलाड़ी छात्र संगीतकार हैं? कितने खिलाड़ी छात्र संगीतकार हैं? कितने खिलाड़ी छात्र संगीतकार हैं? खिलाड़ी तो ये सब नहीं है, संगीतकार तो ये हैं। कितने खिलाड़ी छात्र संगीतकार हैं? कितने खिलाड़ी छात्र संगीतकार हैं भाई? खिलाड़ी
और छात्र संगीतकार हैं। खिलाड़ी और छात्र संगीतकार हैं। कितने खिलाड़ी छात्र संगीतकार हैं? कितने खिलाड़ी छात्र? देखिए ये खिलाड़ी है, ये वाला जो है गोल वाला ये खिलाड़ी है और ये छात्र है। कितने खिलाड़ी छात्र संगीतकार है? खिलाड़ी तो है आपका 5 और छात्र है आपका 6, जो संगीतकार है। 6 5 11 खिलाड़ी छात्र संगीतकार है। केवल 6 खिलाड़ी छात्र संगीतकार हैं। कितने खिलाड़ी छात्र नहीं, कितने खिलाड़ी संगीतकार हैं ये बोल रहे हैं। कितने खिलाड़ी संगीतकार हैं, कितने खिलाड़ी छात्र संगीतकार हैं। और तो ये संगीतकार तो यूँ ही है ना। कितने खिलाड़ी छात्र संगीतकार हैं, यही है सिर्फ संगीतकार हुआ। ये संगीतकार, खिलाड़ी भी यही है, छात्र भी वही है। कितने खिलाड़ी भी है, छात्र भी है, संगीतकार भी है। ये तो खिलाड़ी तो है लेकिन ये छात्र नहीं है। सही बात है, संगीतकार नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा आंसर। 121 नंबर देखिए, दिए गए पैटर्न को पकड़िए। कैसे पकड़ेंगे? 6 3 9 और 12 कितना होता है? 12 9 8 3 15, 6 3 9 और 12 9 21 होता है। 21 को 3 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा। इसको देखिए 13 7 20 4 24 को 3 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा। सही बात है। 5 4 9 3 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आना चाहिए। ऑप्शन ए सही है। इसको पकड़िए, इसको पलटा दीजिए उधर, पलटाइए उसको, पलटाइए उसको, पलटाइए उसको, पलटा दीजिए इसको। बी नंबर आंसर होगा। इसको देखिए, ये 1 नंबर ऐसे था, ये ऐसे था तो ऐसे हो गया, ऐसे से घूम के ऐसे हो गया, फिर ऐसे घूम के ऐसे हो गया। तो क्रम के भिन्न चित्र पहचानिए। ऐसे घूम के ऐसे होना चाहिए, फिर ऐसे होना चाहिए, ऐसे घूम के ऐसे हुआ, तो फिर ऐसे हो गया। तीसरा नंबर हमको देखिए तो सी नंबर, तीसरे नंबर में लग रहा है, क्योंकि देखिए ये एंटी क्लॉक में जा रहा है। ऐसे घूम के ऐसे घूम के ऐसे, ये एंटी क्लॉक वाला लग रहा है, यही वाला भिन्न लग रहा है। 24 नंबर देखिए, 24 नंबर का क्या है? 24 नंबर में देखिए ये वाला किस में है? इसमें है, किसमें है कि इसमें है? सी एक एरर, ठीक है। इसमें लग रहा है हमको, ये देखिए इस इधर ये कहीं ढूंढना पड़ेगा। सी नंबर सही है। वर्गों के उस समूह का चयन कीजिए जिसके मध्य संबंध वेन डायग्राम वाला है इसमें, ठीक है। वर्गों के समूह को चयन कीजिए। फल केला और अंगूर, केला अंगूर तो फल होता ही है, केला और अंगूर तो फल होता ही है, केला और अंगूर तो फल होता ही है। ये तो सही हो गया ए नंबर। आगे का बढ़ेंगे। रजनी की घड़ी के अनुसार इस समय 5:45 बजे हैं। रजनी की घड़ी के अनुसार इस समय 5:45 बजे हैं। रजनी की घड़ी के अनुसार 5:45 बजे, यहाँ 6 बजा है, यहाँ 12, यहाँ 9, यहाँ 3 और यहाँ 9। रजनी की घड़ी के अनुसार इस समय 5:45 बजे हैं। 5:45 मतलब 5:45, 5 यहाँ पर 45। रजनी की घड़ी के अनुसार इस समय 5:45 बजे हैं, मतलब 5:45, ठीक है। 5:45 बजे हैं।
तो क्या बोल रहा है, यदि घंटे की सुई दक्षिण की ओर है, घंटे की सुई दक्षिण की ओर है तो मिनट की सुई किस ओर होगी। 6 बज गया तो मिनट की सुई उत्तर की ओर होगी ना। यदि घंटे की सुई दक्षिण की ओर है तो मिनट की सुई किस ओर होगी। अच्छा, पश्चिम की दिशा में। 5:45 बजे का स्थिति देखा जाए तो, क्योंकि ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट होता है। 27 नंबर क्या बोला है, 4 शब्द दिए गए हैं, निम्न में से 3 किसी प्रकार से संगत है, एक असंगत है। 127 में क्या हिसाब किताब है। 27 में निदेशक, विद्यार्थी, डीन और प्रधानाचार्य। देखो ये सब एक जैसा है, विद्यार्थी तो पढ़ने वाला है, ये सब निर्देश देने वाला ये डीन यूनिवर्सिटी का होता है, प्रधानाचार्य भी प्रिंसिपल होता है। यदि किसी को ने फ्लॉग को 141 लिखा है, ठीक है, फ्लॉग मतलब ऐप का 6, एल का हो गया 12, ओ का 15, सी का 4, ए का 11, 12 6 18, 18 और सी का 3 होता है भाई। 12 6 18, 18 3 21, 21 और 10, 31 1 32, 5 37 और 10 47, 47 होता है। 47 तिया, 7 21, 4 12, 2 14, 141। क्रू का 3, आर का 18, ई का 5, ये का डब्लू। 18 5 23, 23 23 46, 46 और 3 49, 46 और 3 49, 49, 18 5 23 23 46, 49 तिया, 50 तिया 150 में 3 कम करेंगे 147, 147 आंसर हो जाएगा इसका। एक्स ने वाई से कहा कि मैं ना तो तुम्हारा बेटा हूँ ना ही तुम्हारा पिता हूँ। एक्स ने वाई से कहा, 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 एक्स ने वाई से कहा कि मैं, इसने वाई से कहा एक्स, मैं ना तो तुम्हारा बेटा हूँ और ना ही तुम्हारा पिता हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी, मैं तुम्हारी पत्नी, मैं तुम्हारी पत्नी, मैं तुम्हारी पत्नी का भाई, मैं तुम्हारी पत्नी का भाई भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी का भाई भी नहीं हूँ, लेकिन मैं उसका संबंधी हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई का मैं संबंधी हूँ, उसका संबंधी है, संबंधी हूँ, संबंधी हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी के पिता का पोता हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी के पिता का पोता हूँ, हमारी पत्नी के पिता का पोता हूँ। इसके इसके पत्नी का पिता का पोता, इसके पत्नी के पिता का पोता मतलब इसका पत्नी का पिता का पोता मतलब इसका साला हो गया ना, इसका भाई हो गया, पत्नी के पिता का पोता, मेरी पत्नी का पिता का पोता, मेरी पत्नी का पिता का, पत्नी का पिता का पिता कौन होता है, पत्नी का पिता का पोता, मेरा कजन ही हो गया। तो एक्स वाई से क्या संबंध है, एक्स वाई का पत्नी का भाई का पुत्र, पत्नी के भाई का पुत्र हो गया, पत्नी के भाई का पुत्र हो गया। सिंपल सा बात था, फालतू में भूल जा रहा था। देखिए B7E, देखिए क्या है इसमें, B7E 130 नंबर, 7 4 11 4 15, 15 4 19, 19 तो है इसमें, ये दोनों ख़त्म और ये भी ख़त्म हो जाएगा, 19 तो है। BDF मतलब 2 4 6 2 8, एच, एच इसमें भी, एच इसमें भी है। अब इससे डिसीजन होगा
5 2 7 2 9 2 11, 11 किस में, इसमें, मतलब बी नंबर होगा। ठीक है। 131 नंबर की बात देखिए, 155 125 से उसी तरह है जो इससे इससे होगा संबंध। 5 25 पंचे 125, 7 का क्यू होता है 343, ए नंबर होगा। इसका देखिए 6 वाले पृष्ठ के विपरीत में क्या होगा, 6 वाले पृष्ठ के विपरीत में क्या होगा। देखिए 3 5 2, 3 5 2 हो गया, यहाँ 3 6 4, 6 पृष्ठ के विपरीत में क्या होगा, 6 पृष्ठ के विपरीत में क्या होगा, 6 पृष्ठ के विपरीत में 5 होगा, सीधा बात है। 6 पृष्ठ के विपरीत में 5 होगा, सी नंबर। 133 नंबर सवाल देखिए, उसको 4 पलटी है, उसको ये इधर जाएगा, ये तो ख़त्म हो गया, लेकिन ये 4 तीनों एक ही जैसा है। एफ को पलटिए, एफ एफ, ये भी कहानी ख़त्म हो गया, ये दोनों भी में, भी को पलटिए, इसका आंसर हो जाएगा बाबू 133 का बी नंबर, बी नंबर। इसको मिरर देखना है, बस मिरर इमेज है। वीनस को लिए लिखा है, देखिए वीनस को क्या लिखा है, ये वीनस को क्या लिखा है, देखिए इसको लिखा 22 5, सॉरी ई का 5 होता है ना, बी यू भी, 22 5, ए हो 14, यू है 21, एस है 19। 5 के जगह पे यहाँ पर 22 के जगह पे 23, 5 के जगह पे 6, 14 की जगह 15, 21 की जगह पे 19 की जगह पे एक एक बढ़ा दिया बस। 5 का हो गया 6, 1 का 2, 18 का 19, 20 का 21, एच का 8 का 9। देखिए यहाँ पर हो जाएगा एफ बी एस यू आई, एफ बी एस यू आई। अरे 6 2 19 सीधा सीधा नंबर था, 6 2 19 21 9, 6 2 19 21 9, इसका आंसर डी है। 134 का आंसर जो है ना, 134 का आंसर डी है। 135 सहमति का जो संबंध संघर्ष से है वही संबंध प्रतिरोध का वही संबंध किससे है, प्रतिरोध का वही संबंध किससे है, सहमति का जो संबंध संघर्ष है, प्रतिरोध का वही संबंध स्वीकार्यता से है। निम्नलिखित में से किसका श्रेणी क्रम, इसको बताइए आगे का क्या है, कितना कितना का डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर डिफरेंस 12 का, यहाँ डिफरेंस है 15 का, यहाँ डिफरेंस कितना का है भाई 16 का, यहाँ डिफरेंस कितना का है, यहाँ डिफरेंस देखिए 29 का, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 0 11 7 4, 40 का डिफरेंस। यहाँ डिफरेंस देखिए 1 11 7 18, 71 का डिफरेंस है। और यहाँ डिफरेंस देखिए कितना का है 100 का डिफरेंस है, तो यहाँ डिफरेंस कितना होगा 12 3 15 15, 12 3 15, यहाँ 3 का 1 का डिफरेंस है। इसमें और कुछ मायने लगेगा, 8 का डिफरेंस है। हाँ 3 चौक 12 3 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 3 पचे 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 पचे 75, 15 छः 90, 45, 3 पचे 15, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 3 पचे 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 पचे 75, 15 छः 90। यहाँ तो नहीं लगेगा रूल, करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसको बेसिक मेथड से जाना पड़ेगा। 3 15 30 46, इस सब में कभी कभी क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए, ज़्यादा समय ले लेता है ये। 115 देखिए अब 3 15
30, 46, 3 15 46, 75, 115, 186 और 286 डैश। देखिए 12, 15, 16, 29, 40, 71, 100 डैश। यहाँ क्या होगा पता नहीं। 12 3 15, 15 1 16, 16 13 29, 29 में कितना जोड़ेंगे तो 11 जोड़ेंगे 40 होगा। 40 30 70 31, यहाँ 29। यहाँ देखिए यहाँ -2 का कहानी है। यहाँ -2, यहाँ -2 जाएगा, यहाँ पर +12, फिर -2, फिर यहाँ पर क्या है नहीं सन बैठा, यहाँ +20 हो गया, फिर -2 है यहाँ, फिर -2 है 30। ये किसका किसका बीच का है? 3 15 12 15 16 29 40 71 115 186 का है। इसका 186 ये बनेगा भी ना, बना नहीं है। 29 -2 +12 -2 +20, फिर -2। यहाँ देखिए ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है? ये -2 -2 -2 है। यहाँ डिफरेंस कितना का है? 8 का। 12 8 20, 20 और 8, यहाँ पर हम 28 अगर रखते हैं, 20 8 28 प्लस में, तो -2 -2 -2 हो गया। 12 8 20 28। अब 28 को ना क्या करें, 28 को 29 में जोड़िए, कितना होता है? 28 29 को 28 में 56 1 57 होता है। 57 को इसमें जोड़िए, 57 इसमें जोड़िए, 157 होता है। 157 होता है। 157 को इसमें जोड़िए, 7 6 13, 8 5 13 14, 2 1 3 4, 443 होता है। इतना दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरा, जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो उसके लेटर वर्ड में होता है। तो बीट्स किस में होता है? बीट्स नेकलेस में होता है। बीट्स मतलब मोती, बीट्स नेकलेस में होता है। यदि यू भी यू का भाई है, यदि भी जो है ना, भी यू का भाई है, यू का भाई है, यू डब्लू की बहन है, यू डब्लू की बहन है, यू डब्लू की बहन है, एक्स यू का पति है, एक्स जो है यू का पति है, यू का पति एक्स है, ठीक है। एक्स यू का पति है, ठीक है। तो यू का भी से क्या संबंध है? यू का भी से क्या संबंध है? यू का भी से क्या संबंध है? अच्छा वाह, यू का भी से क्या संबंध है? भाई ना है, भी यू का भाई है, भी से क्या संबंध है? बहन है, बहन है। तो यहीं पर आंसर दे दिया था। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पूर्ति कर सके, इसको जो पूर्ति कर सके उसका चयन कीजिए भाई। देखिए 6 3 9 3 12 करें, 40 2 42, 40 2 42 और 2 44, हाँ ऐसे हो सकता है। 12 आंसर इसका हो जाएगा, ए नंबर। एक कक्षा के सभी 30 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुँह करके सीधी पंक्ति में खड़े हैं। अशोक दाएं सिरे से 16वें स्थान पर है। 30 विद्यार्थी है, दाएं से 16वें स्थान पर अशोक है और अरुणा बाएं से 19वें स्थान पर है।
अरुणा बाएँ से 19 में उतरना। 16 है, 40 में से 16 घटा 30 में से 16 घटा देंगे 14 हो जाएगा यहाँ पर। 14 में 14 के बाद 16 के बाद यहाँ 14 है ना, यहाँ से 30 है, तो यहाँ पर 30 में से 31 में 16 घटा देंगे कितना हो जाएगा। 31 में 16 घटा देंगे, 11 में 6 5 15, इधर से 16 है ना, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ये 30 हो गया। इधर से 19वें पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19वें पे है। अशोक और अरुणा के बीच कितने विद्यार्थी बैठे हैं। 3 विद्यार्थी बैठे हैं, ठीक है। इधर से 19 है, ऐसे घटाइए। 30 विद्यार्थी में से 16 को घटा के +1 कीजिए तो बाएं से हो गया 15, लेफ्ट से जब 15 हो गया, इधर 15 और 4 कितना हो जाता है 19, तो 15 4 जब 19 हो गया और टोटल 19 में से 15 को घटाइए, 19 में से 15 घटाइए और एक घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 बच जाएगा। इस तरह भी बनेगा। उस विकल्प का चयन कीजिए। वर्ग पंचभुज बन जाता है, वर्ग में 4 भुजा होता है, पंचभुज बन जाता है, ठीक है। वर्ग पंचभुज बन जाता है तो फिर भुजा कौन, त्रिभुज समचतुर्भुज बन जाता है। त्रिभुज क्या होता है, समचतुर्भुज बन जाता है। इसका देखिए, कुछ सीमेंट ईंट है, कुछ सीमेंट ईंट है, अब कुछ ईंट बालू है और सभी सीमेंट पत्थर है। कुछ सीमेंट, ये सीमेंट है, इसमें से कुछ सीमेंट जो है ना ईंट है, ये है सीमेंट, इसमें कुछ सीमेंट ईंट है, सभी ईंट बालू है, सभी ईंट जो है बालू है और सभी सीमेंट पत्थर है। जितना सीमेंट है सभी सीमेंट पत्थर है, ठीक है। कुछ पत्थर ईंट है, कुछ पत्थर ईंट है, निष्कर्ष में बोला है कुछ पत्थर ईंट है, कुछ पत्थर ईंट है। कुछ बालू सीमेंट है, कुछ बालू सीमेंट हो सकते हैं, सही बात है, कुछ बालू सीमेंट हो सकते हैं। कुछ सीमेंट पत्थर है, कुछ सीमेंट पत्थर भी हो सकते हैं, नहीं दोनों सही है। निष्कर्ष सभी अनुसरण करते हैं। 17 जनवरी 2004 को शनिवार है, तो 10 अप्रैल 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक है, बुधवार होगा। इसको बनाइए, इधर गया फिर इधर काटा, ये गया तो ऊपर जाएगा ये वाला एरो, ठीक है। किसको बना ही लेते हैं। 10 जनवरी 2004 को क्या था, शनिवार। 10 अप्रैल 2013 को विषम दिन कितने होंगे, विषम दिन कितने होंगे 9 + 1 + 1 + 1, इसमें लीप ईयर कितने आ जाएंगे, जितने लीप ईयर उतने ये हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इतने विषम दिन हो गए, 9 10 11 1 12, 12 विषम दिन हो गए, +14 +12 विषम दिन हो गए ना, +14 +28, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी का 14 दिन, फरवरी का 28 दिन, मार्च का 31 दिन, अप्रैल का 10 दिन, ठीक है। इसको 7 से भाग दीजिए, 7 से भाग दिए सब कुछ जोड़ के, तो ये वाला तो ख़त्म हो जाएगा। जोड़िए फिर 1 8 9 4 13 2 15 2 3 5 2 7 8 2 10 को 7 से भाग दीजिए, 7 का 7
3, 7 बचे 35, 15 बच गया। फिर 7 से भाग दीजिए, 7 में 14, 1 बच गया। देखिए यहाँ पर 7 दूना 14, ये ख़त्म, ये भी ख़त्म होता है 28, 7 चौक 28, यहाँ पर बचा कितना 3, एक 28, 3 बच गया यहाँ पर। यहाँ 7 का 7, यहाँ 5 बच गया, यहाँ बच गया 3, 5 3 8 3 11, 7 से भाग देंगे तो यहाँ कितना बच गया 4। 4 शनिवार के बाद 4 प्लस जोड़ दीजिए, तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आंसर आ गया। इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, ये पट्टी जो है ऊपर जाएगा, ऐसे आएगा, इसको ऊपर वाला पट्टी ढूंढिए। उसके बाद ये पट्टी इधर ऊपर उठेगा, ये वाला, इसको यहाँ खोलेंगे तो ये यहाँ पर ऐसे बनेगा ना, ये यहाँ पर ऐसे बनेगा ना, तो ये वाला होगा सी नंबर 45। निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए भाई। 4 5 6 कैसे कर सकते हैं उसको पहले करें। 4 5 20, 4 5 20 माइनस 6 14, 4 5 20 माइनस 6 14, 5 चौक 20 माइनस 4 16, 20 माइनस 4 16, 6 चौक 24 माइनस 5 19, 19 बी नंबर। ठीक है, पी टी से लंबा है, पी जो है ना टी से लंबा है। ठीक है, क्यू एस से लंबा है, क्यू जो है एस से लंबा है। ठीक है, क्यू एस से लंबा है। यू आर से लंबा है, यू मान लीजिए यू आर से लंबा है, आर से लंबा है यू। ठीक है, मान लिया। टी यू से लंबा है, टी जो है यू से लंबा है, मान लीजिए। ठीक है, मान लिए। इनमें से सबसे, इनमें कौन सबसे छोटा है? सबसे छोटा तो हमको आर ही दिख रहा है, इधर आर दिख रहा है, सबसे छोटा आर है। निम्नलिखित में से कौन से कथन अंतर्निहित है? कौन से कथन अंतर्निहित है भाई? लता ने अपने पति से कहा कि मैं पार्टी में अपने पुराने मित्रों से मिलने की उत्सुक हूँ। लता ने अपने मित्र से कहा, मैं अपने पुराने मित्रों से मिलने के लिए उत्सुक हूँ। अवधारणा है, लता को पार्टियों में जाना पसंद नहीं है। वह अपने पुराने मित्रों के साथ बीते वक्त के साथ क्षणों को याद कर रही है। केवल अवधारणा 2 अंतर्निहित है, केवल एक अंतर्निहित है, केवल एक, दो, दोनों है। लता ने कहा कि मैं पार्टी में अपने पुराने मित्रों को मिलने के लिए उत्सुक हूँ। अवधारणा ये कह रहा है कि लता को पार्टियों में जाना पसंद नहीं है, ये सिर्फ अवधारणा है, लेकिन लता ने खुद अपने मुंह से कहा कि मैं उत्सुक हूँ। वह अपने पुराने मित्रों के साथ बीते वक्त बिताने के लिए क्षणों को याद कर रही है। बात सही है, केवल अवधारणा 2 अंतर्निहित है, एक में कुछ बात नहीं है। हेल्दी, किसी दर्पण में इसको देखिए, एच का कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, एच सब के बराबर है। ई तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये दोनों ठीक है। ए ठीक है, एल यहाँ देखिए, एल के यहाँ पलट जाएगा, ये ख़त्म। बिन, हाँ, दर्पण में कैसे बोला देखने के लिए? दर्पण शब्द के क्षैतिज रखा जाता है। दर्पण यहाँ रखा है, इसका दर्पण इसका यहाँ रखा है, यहाँ पर रखा है दर्पण। ठीक है, क्षैतिज रखा है दर्पण। तो अगर ये रखा है ऐसे, ये अगर ऐसे रखा है तो जल्दी आंसर आ गया, तब तो कोई बात नहीं, यही होगा। राइट वाई पलटा तो इसका, बाकी किसी का पलटा ही नहीं है। बस दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है। अपारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी, साफ, किसी न किसी तरह से ये अलग है, ये सब है, ये अलग है, ये इसका आंसर
ये हो गया 49 का बी। दी आकृति में कितने वर्ग हैं? देखिए इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, 20 है। 20 में से लेकिन इसको एक बार हम काउंट कर लिए, इसको भी एक बार काउंट कर लिए, और इसको भी 2 बार, इसको भी काउंट कर लिए 2 बार। तो 20 में से 3 चला जाएगा, 17 बचेगा। 17 बचेगा ना, 17 बचेगा ना, तो 17 हो गया आंसर। बस, नहीं तो काउंटिंग करना है तो ऐसे भी काउंट इसको कर सकते हैं। ऐसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। इसमें 17, यहाँ 16, यहाँ 15, यहाँ 11, यहाँ 14, ऐसे करके काउंट कर सकते हैं। 14 15 16 17 18 मतलब ऐसे करके काउंट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा उपाय, एक वर्ग में 5 होता है, 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें, 5 चौक 20, 20 में से एक बार इसको काउंट किया, एक बार इसको काउंट किया, एक बार इसको काउंट किया, तीनों घटा दीजिए 17 आंसर। चलिए धन्यवाद। आपका 150 क्वेश्चन का सेट नंबर दूसरा भी कंप्लीट हो गया। मैथ का रीजनिंग का इसमें 75 क्वेश्चन था, मैथ रीजनिंग का इसमें 75 क्वेश्चन था, मैथ प्लस रीजनिंग का, रीजनिंग का इसमें 75 क्वेश्चन था, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। द एंड।